अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब लोगों के लिए हमेशा के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और आजकल थोड़ा सा मौसम थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा चेंज सा हो गया है। रात को इतनी सर्दी थी, तो प्लीज़ मैं सब लोगों से ये कहूँगी, देखिए ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और ये मैं हर साल शायद कहती हूँ, जब गर्मी का मौसम होता है तब भी कहती हूँ, सर्दी का मौसम है तब भी कहती हूँ कि आप लोगों की जो गलियों में जो स्ट्रीट कैट है, स्ट्रीट जो भी एनिमल्स है, प्लीज़ उनका ज़रूर ख्याल करें। आप लोग पता क्या करें, आप लोग के घर के पास जो जगह है ना, तो वहाँ पे क्या करें, वो जो फ्रूट्स की पेटियाँ होती है बस वो रख दें और उसके अंदर वो जो घास होता है वो रख के दें, वो उसके अंदर आराम से सो जाती है। मैं भी यही करती हूँ। मैं आप लोगों से कहूँगी कि उन जानवरों का प्लीज़ ज़रूर ख्याल कीजिएगा। सर्दी इतनी ज़्यादा, इतनी ठंड के अंदर वो बेचारी कहाँ बिल्लियाँ ख़ास तौर पे बैठी होती हैं, तो ये ज़रूर आपने करना है। और गर्मी का मौसम होता है तो मैं कहती हूँ भाई चिड़ियों का ज़रूर ख्याल करा करें, पानी डाल के रखा करें, कौवों का ज़रूर ख्याल करें। तो मैंने कहा मैं आज जाए थे सबसे पहले ये कहूँगी, इसलिए कि रात को इतनी ज़्यादा सर्दी थी, इतनी ठंड थी, जो मैंने देख रही थी कि वो जो स्ट्रीट कैट है वो बेचारी कहाँ कोनों में छुप रही थी। तो मैंने तो खुद अपने घर के बाहर बना के रखा हुआ है, मैं भी यही करती हूँ। तो मैं जो खुद करती हूँ मैं दूसरों से भी कहती हूँ। अच्छा जी, खाना भी खाना ज़रूरी है और पकाना भी ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है खाना पकाना और खाना के लिए हर कोई कहता है कि टाइम कम खर्च हो, बचत भी हो हर तरह से। जिस तरह से हमारे पास रुबाम किचन एप्लाइंसेस है, रुबाम किचन एप्लाइंसेस की खूबी ये, एक तो ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के, ठीक है, इनके जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बर्नल है, वो जो है जितने भी बर्नल है वो मेटल के, ठीक है। उसके अलावा इनके नोब्स जो है इतने ज़बरदस्त किस्म के, ये देख लीजिएगा। अमूमन ये होता है कि जब हम तीनों चूल्हे जला रहे होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, हाथ भी जल रहे होते हैं, ख़राब होते हैं। इसका ग्लास बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। उसके अलावा इनके माइक्रोवेव, इनके ओवन A1 सुपर क्लास। गैस बहुत कम खर्च होती है आजकल, आपको पता है वैसे भी इतना ज़्यादा गैस का मसला है, लेकिन इनकी जो फ्लेम है वो ऐसी है कि चूल्हों के बाहर नहीं जाती है, आपके बर्तन नहीं ख़राब करती, लेकिन बड़ी झटपट खाना बना लेती है। तो मैं आपसे भी कहूँगी कि रुबाम किचन अप्लाइंसेस का इस्तेमाल करें, गैस की बचत करें, टाइम की बचत करें, अपने बर्तनों को साफ़ सुथरा रखें और उसके साथ साथ ये भी है कि आपके टाइम को बचा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसका इस्तेमाल करेंगे। आपके खाने जो बना रहे हैं, चाहे वो देसी है चाहे वो कॉन्टिनेंटल खाने हैं, आप इसके अंदर आप इस्तेमाल करें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का। जिस तरह से बात की जाए कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो हर कोई यही चाहता है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री होना चाहिए, ताकि सर्दी के मौसम में हलवे मज़ेदार खा सके, बिरयानियाँ खा सके, ये सारी चीज़ें खा सके। तो मेरे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, फौजी बनास्पति, आप इसका इस्तेमाल करें। कोलेस्ट्रॉल का भी आपका नहीं बढ़ेगा और खाने भी मज़े के आपको मिलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, इसलिए कि NX हमेशा देखना आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म की चीज़, और आजकल तो इतने सारे ऑरेंजेस आए हुए हैं, तो सिट्रस ये आपको जूसर मिल रहा है जो डेलेक्स, इसका तो सवाल बड़ा आसान है। बस आपने गाजर के फ़ायदे बता देने हैं, ठीक है जी, गाजर के फ़ायदे बताएं और विन करें NX की तरफ से ये गिफ्ट, ठीक है। तो चलते हैं आज की रेसिपीज़ के नाम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, जो टाइम लगेगा बनने में, तो इसलिए हम सबसे पहले गाजर का हलवा बनाएंगे। उसके बाद बनाएंगे हम यहाँ पर चिकन स्टू, जो खड़े मसाले का चिकन बनेगा। साथ में हम बनाएंगे यहाँ पर भुनी साबुत मूंग की दाल, ठीक है। 3 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे और ये गाजर का हलवा इतना आसान तरीके से बनता है और इतना मज़े का बनता है ना, बस आप खुद भी कहेंगे वाकई बड़ा अच्छा है। तो इसके लिए 2 किलो गाजर, 2 चांदी की वर्ष, इलायची 6 अदद, घी 1 कप, चीनी 1 कप, खुश दूध 1 कप, बादाम, पिस्ता, अखरोट, आप जितना आपका दिल करता है, जितनी आपकी पॉकेट इजाज़त देती है ना, तो उस हिसाब से आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बनाने का तरीका कुछ इस तरह का है कि हमने यहाँ पर फ्लेम को ऑन किया, इसके अंदर जाएगा ये 2 किलो की जितनी गाजर, ठीक है। 2 किलो गाजर को आपने धो के साफ़ करके आपने इसको कद्दूकश कर लेना। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास फौजी सुप्रीम बनास्पति, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करें बनास्पति का, ठीक है। ये हमने डाल दिया 1 कप के जितना, या फिर आप 250 ग्राम के इतना कह दो। दूध में भी पकाते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं दूध में डाल के पका लेते हैं, लेकिन आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छी लगी। एक तो जब गाजर का हलवा बनाया जाए तो हर किसी की कोशिश होती है कि गाजर के हलवे की ना रंगत ना ख़राब हो, वो उसी तरह से रेड हो जिस तरह से आप बाज़ार का गाजर का हलवा देखते हैं, उसी तरह से लाल लाल हो। और दूसरी बात ये है कि टाइम भी कम खर्च हो और खाने में भी मज़ेदार हो।
तो अज़ा भी कम खर्च हो। तो अब आप इसको ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा कितने मज़े का। बस हमने इसको छोड़ दिया, इसी के पानी के अंदर ये ड्राई होगा, इसको बुनाई करेंगे, चीनी डालेंगे, ड्राई मिल्क डालेंगे, ठीक है। खोया अगर आप डाल सकते हैं डाल दें, ड्राई मिल्क से इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो बस इसको हमने चढ़ा दिया, आराम से पकता जा रहा है। और फिर हम यहाँ पर चिकन का भी आपको बता देंगे, चिकन के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। कवर कभी भी ना कीजिएगा, जहाँ आपने इसको कवर किया, एक तो ये पानी वो छोड़ देगा, दूसरा ये कि काला पड़ जाएगा। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये रेसिपी जो है, जो आप देखते हैं ना मिठाई की दुकान पे, वो वाली रेसिपी है और मैंने उनसे सीखी थी। लेकिन ये कि वो खोया बहुत सारा डाल देते हैं, आप चाहे तो खोया डाल दें, चाहे ड्राई मिल्क डाल दें। बनाने का तरीक़ेकार यही है, सेम यही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपने घी के अंदर इसकी बुनाई करनी है, ढकिएगा नहीं, इसी के अंदर ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा। और उसके बाद चीनी डाल दीजिएगा इसके अंदर। चीनी आप देख लीजिएगा, मीठा तो वैसे गाजर भी मीठी होती है, इतना ज़्यादा इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा आप चीनी। और थोड़ा ये भी होता है कि मीठा तो फिर मीठा होना चाहिए, ये देख लीजिएगा। बस इसको मैं ढकूँगी नहीं, इसी के अंदर बड़ा अच्छा सा ये पक जाएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, बस इसको छोड़ देते हैं, इसका कुछ भी नहीं करते। पानी इसका ड्राई हो रहा है, जो गाजर का पानी है, ऑयल इसके अंदर जो घी डाला है वो भी अच्छी तरह से ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। और यहाँ पर क्या है कि हमारा जो गाजर का हलवा है, उसकी जो गाजर है, इसको मैं घी के साथ बुनाई करी है, जो मैं यहाँ पर मैंने लिया था फौजी बनास्पति, ठीक है जी, इसके साथ बुनाई करी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं चीनी भी डाल देंगे, भी डाल के इसको चढ़ा दें, ऐसा बिल्कुल मना नहीं कीजिए। अगर आप चीनी डाल के इसको चढ़ा देंगे तो गाजर गलेगी नहीं, जब आप खाएँगे तो आपको कच्चापन आएगा, ठीक है। इस गाजर को आपने पहले गलाना है, ठीक है। घी के साथ भून लीजिएगा, या वैसे ही आप भून लीजिएगा जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए तब तक। कच्चे उसमें आपने चीनी नहीं डाली। और यहाँ पर ये देखिए, मैं इसको बुनाई कर रही हूँ और साथ साथ में चम्मच चला रही हूँ कि ताकि ये कहीं से नीचे लग ना जाए। अभी मैंने इसकी फ्लेम को हाई किया हुआ है, ठीक है। अभी ज़ाहिर है इसको इतनी जल्दी बनेगा नहीं, आधा घंटा पौना घंटा लगता है इसको बनने में। तो इसको क्या करते हैं, हम दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं जब तक ये अच्छी तरह से यहाँ पर ड्राई होगा। इसके बाद इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरे पास है इलायची। इलायची बेशक मैं साथ में डालती हूँ, कभी भी मैं इलायची को जलाती नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हलवा बनाते वक्त आप ऑयल को गर्म करें, घी को गर्म करके आप इलायची को जला दें, तो फ़ायदा कुछ नहीं होता, इसलिए कि उसका फ्लेवर ही ख़त्म हो जाता है। तो मैं हमेशा या उसको पीस के डालती हूँ या वैसे इस तरह डाल देती हूँ कि मैंने कल इसमें डाल दी इलायची, ठीक है। इसके बाद मेरे पास 1 कप के जितना या 250 ग्राम के जितना मेरे पास चीनी है, ठीक है। गाजर वैसे ही आपको तब मीठी होती है, तो इसलिए चीनी, अगर आप ज़्यादा मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो आप थोड़ी सी इसकी क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 1 कप खुश दूध है, खुश दूध ले लें या फिर आप खोया ले लें। बाद में ड्राई फ्रूट हस्बे ज़रूरत है। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर है चांदी के वर्क। तो यहाँ पर क्या करती हूँ, ये देखिए अभी इसका टाइम आ रहा है इसको भुनाई का, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा, कम से कम आपने इसको आधा घंटा तो भूनना है। तो मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी, इसलिए कि मेरी 3 रेसिपीज़ है और तीनों को मुझे प्रॉपर इसी टाइम में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैं एक रख देती हूँ एक साइड पर, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्या होंगी, इसमें चम्मच चलाती रहूँगी ताकि ये जो हमारा गाजर का हलवा है वो भी रेडी हो जाए और साथ में हम सेकंड रेसिपी को भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मैं रख देती हूँ इस तरफ, और थोड़ी देर के बाद मैं इसका चूल्हे को वो करती हूँ, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये यहाँ पे रखा है, ये भुनाई होगी इसकी, ठीक है। बस इतना कर, चलिए जी, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे उमैमा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, खैरियत से। जी बोले, आज के सवाल का क्या जवाब देगी? गाजर के क्या फ़ायदे? बहुत फ़ायदे, गाजर से खून बनता है, हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी है, मतलब की चीज़ें बनती तो है। आप उन्हीं को फ़ोन दे देना जो आपको समझा रही है, उनको फ़ोन दे दें, वो बात कर लें। और टीवी का भी वॉल्यूम है, उसके अलावा पड़ोस वाले आपको समझा रहे हैं। तो चलें जी, दोबारा कॉल करें और आराम के साथ तसल्ली के साथ बात करें, ठीक है। गाजर के फ़ायदे बताएं। अच्छा जी, यहाँ पर सिर्फ इसकी बुनाई करनी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं इसको इस तरह से चम्मच चलाऊंगी ताकि जले ना, लगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पानी अभी है, गाजर का ही जो पानी है वही है, वो ड्राई हो जाएगा। तो
तो उसके बाद हम चीनी डालेंगे, लेकिन अभी हम नहीं डालेंगे, इसलिए नहीं डालेंगे कि गाजर कच्ची रहेगी, बाकी चीनी ड्राई मिल्क वगैरह डालेंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। चिकन स्टू के लिए, चिकन स्टू के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए? हमें चाहिए चिकन आधा किलो, ठीक है, और इसके साथ हमें चाहिए प्याज 1 अदद चाहिए, दही 1 कप चाहिए, टमाटर 2 अदद चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, 10 अदद गोल मिर्चें चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, अदरक बारीक कटी हुई आप ले लीजिएगा 2 खाने के चम्मच, लहसुन चॉप 1 खाने का चम्मच, ऑयल है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल 1 कप लेंगे, नमक 1 चाय का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ बड़ी वाली इलायची जो है वो तकरीबन 2 अदद, बारीक कटी हुई अदरक और हरा धनिया, हम हरी मिर्ची जो है हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम इसको इस तरह बनाएंगे कि यहाँ पर आपने क्या करना है, ठीक है जी। चलें जी, ज़किया से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हैं ज़किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देना है। जी बिल्कुल, दीजिए। क्या जवाब देंगी सवाल का? आपने सवाल किया गाजर के सवाल। गाजर जो है वो गाजर का जूस है जो आंखों की बीमारी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, पेट के कीड़ों के लिए अच्छा होता है, सही है, और जिगर के लिए अच्छा होता है, जिगर को ठंडक देता है। ठंडक देता है, सही है। अच्छा, हाँ जी। और कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश कोई है? हाँ नहीं, फरमाइश आप सब पूरी कर देती हैं, कोई फरमाइश नहीं है। आपका शो बहुत अच्छा होता है, बहुत शौक से देखती हूँ। चलें जी, मैदे के लिए भी बहुत अच्छा होता है गाजर, बहुत मैदे के लिए भी अच्छा होता है। अच्छी, गाजर के बड़े फ़ायदे हैं। चलें जी, आपने इतने सारे बताए, हमने नोट कर लिए। और मुझे बताएं कि फरमाइश आपकी कोई नहीं है, और उसके लिए बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और आपने हमें इतना कुछ बताया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अपनी रेसिपी की तरफ चलेंगे जो बना रहे हैं हम, चिकन स्टू, लेकिन साथ साथ में हम इसको भी देखते रहेंगे ताकि ये जो है नीचे ना लगे। सही है, ये देखिए अब ये ड्राई होता जाएगा और साथ में भूनता जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने लेना है 2 कप पानी। पानी के अंदर जाएगा यहाँ पर सौंफ, सौंफ के साथ ये मेरे पास है काली मिर्च, और इसके साथ यहाँ पर बड़ी वाली इलायची। इसके बाद इसमें जाएगा प्याज, ये जो स्टू बना रहे हैं खड़ा मसाला, इसको चिकन भी आप कह सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें साबुत ही जाएंगी, लेकिन गोश्त में बनता है तो गोश्त में आप एक साथ चढ़ा देंगे, लेकिन हम इसमें पहले सब्जियों को थोड़ा सा गला लेते हैं, फिर हम बाकी चिकन डालेंगे, वरना चिकन क्या होता है कि वो फिर थोड़ा सा हलवा बन जाता है। तो इसके अंदर हम ये लहसुन के जवे ले लेते हैं, ठीक है, इसको आपने ये इस तरह से हम कर लेते हैं। ये वैसे तो गल ही जाएगा, सारी चीज़ें साबुत डालेंगे, गोल मिर्चें भी अभी इसमें जाएंगी, और साथ में हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, साबुत धनिया, सौंफ डाल दिए, सारे साबुत मसाले। अच्छा, अब बारी आई है साबुत मसालों की। सौंफ और साबुत धनिया, सौंफ डाल दिए, यहाँ पे जाएगा साबुत धनिया, थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे सारे मसालों को, बहुत मज़े का ये होता है। इसके बाद इसमें जाएगा, यहाँ पर मेरे पास है गोल वाली मिर्चें, ठीक है, 8-10 ले लीजिएगा, और नमक 1 चाय का चम्मच, नमक ही है ना, चलेंगे, ये थोड़ा सा जम गया था नमक। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालते हैं हल्दी, इसमें सारे खड़े मसाले जा रहे हैं, ठीक है, ज़ीरा भी डाल देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको कवर करूँगी, फिर इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर मैंने टमाटर भी डालने हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढकती हूँ ताकि ये सारी सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। बाकी वापस जो आएंगे ब्रेक से तो आगे बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। तो जब तक क्या करते हैं, इसकी करते हैं भुनाई और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर देखें जी गाजरों की भी बड़ी अच्छी सी बुनाई हो चुकी है, ये देख लीजिएगा।
कोई पानी नहीं डाला, कोई कवर करके नहीं रखा। अब इसमें जाएगी चीनी, ठीक है। इलायची हमने बाद में पहले डाल दी थी, अब चीनी, ठीक है। अब बस चीनी के पानी का हमने इंतज़ार करना है, ड्राई होगा। और यहाँ पर मेरे पास है ड्राई मिल्क, वो हम डाल देंगे, ठीक है। बल्कि साथ में भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा, ठीक है जी। अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर खुश्क दूध, ये देखें, और साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और बाकी हम ऊपर मेकअप के लिए रखेंगे। चलें जी, सादिया से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी रेसिपीज बताती हैं मुझे। मैं तो आपको बहुत पहले से देखती आ रही हूँ। हाँ बेटा, बचपन से 55 तक ना, पहले हाँ नहीं, मेरी अभी रिसेंटली पिछले साल शादी हुई है। अच्छा। उसके बाद से मैं आप ही की रेसिपी सिर्फ ट्राई करती हूँ। चले, वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि कोई फरमाइश रह गई है? जी जी, चाइनीज बहुत पसंद है मुझे, आप बस चाइनीज की कोई रेसिपी बताएं, कोई अच्छी सी इजी वाली ना। जी इजी वाली। चलो ठीक, चलो ठीक है। और कुछ सवाल का जवाब नहीं दोगे? जी, गाजर के तो बहुत फायदे हैं, बच्चों के लिए अच्छा है, पीठ कराने वाली औरतों के लिए भी अच्छा है, ठीक है, ठीक है। कैल्शियम की कमी भी दूर करता है ये। चले, वेरी गुड। चलें जी, आपकी फरमाइश पे चाइनीज़ आसान वाला बता देंगे। कौन सा, मंचूरियन का आपने पूछ रही है या नहीं, चाइनीज राइस और शाशले उसके साथ। शाशलिक, ओके जी, चलो इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलो खुश रहो, अल्लाह पाक खुश रखे। चलो, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा गाजर का हलवा तैयार है। देखें कितनी जल्दी बना, कितना आसान तरीके से, ये देख लीजिएगा, आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का, ये देखें। और सबसे अच्छी बात है कि इसका रंग काला नहीं हुआ, ठीक है, रंग काला नहीं हुआ, ये रेडी है। और यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें सिर्फ टमाटर डाल दिए थे, बाकी सारा खड़ा मसाला, ये देख लीजिएगा, ताकि इसको भी हम कंप्लीट करें। ये जाएगी इसके अंदर चिकन, ठीक है, चिकन डालते हैं। चिकन डालकर फिर आपने क्या करना है, इसको तेज़ आग पर भून लीजिएगा, ठीक है। चलें, यही चम्मच हाथ आ गया, कोई बात नहीं। तेज़ आग पर हम इसको भूनेंगे और इसके अंदर जाएगा हमारे पास जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, ठीक है, ये डालेंगे। और दही बाद में डालेंगे, दही अभी नहीं डालेंगे, इसको अभी हम थोड़ा सा इसमें ऑयल डालते हैं और इसको हम ढक लेते हैं। गाजर का हलवा भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसको मैं साइड पे रख लेती हूँ। देख लीजिएगा जितनी अच्छी इसकी रंगत नज़र आ रही ना, इतना ही मज़ेदार है, ठीक है। ये देखें, आप चाहें तो इसके ऊपर खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन ड्राई मिल्क से इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। ये देखें, ज़बरदस्त ये हलवा रेडी हो गया। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, चिकन हमारा जाएगा इस वाले चूल्हे पे। दाल की भी बारी आने वाली है। यहाँ पर जाएगा 1 कप के जितना फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ये हम इसमें डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास दही, ठीक है। बस अब इसकी बुनाई का टाइम आएगा, वैसे कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, निशु से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ बेटा, क्या हाल है, खैरियत से, ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके साथ गाजर का हलवा बना रही हूँ। अब आप मुझे बताइए, मेरे पास 3 किलो गाजर है, ठीक है। तो उनकी शक्कर कितनी लेनी है? 3 किलो गाजर है, तो यहाँ पर मैंने 2 किलो गाजर में लिए 250 ग्राम, ठीक है। आप ग्राम के चक्करों में ना रहे, आप ऐसा करें, उसके अंदर 2 बड़े वाले जो मग है ना, भर के ले लेना, ठीक है। 2 आपकी आवाज़ थोड़ी, प्लीज थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा अच्छा दीजिए, चलो, मुझे आवाज़ समझ नहीं आई आप फ़ोन रखोगे ना, तो फिर आप टीवी के पास जाओ, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। टीवी के पास जाओ, मैं अभी आपको बताती हूँ। चलें जी, अभी बिल्कुल। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, इसके अंदर मैंने दही डाल दिया, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाल दिया। बस अब क्या होगा, ये बस जैसे ये सारी चीज़ें, इसका पानी खुश्क हो जाएगा, चिकन भी गल जाएगा, तो हम इसकी भुनाई कर लेंगे। ये जो स्टू बन रहा है, ये खड़े मसाले का ही चिकन होता है, जिसमें सारी चीज़ें साबुत साबुत जाती हैं। यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी, साबुत धनिया डाल दिया, सौंफ डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया, साथ में मैंने इसमें गोल वाली मिर्चें डाल दी, प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया, दही डाल दिया। देखिए, अब इसको मैं ढक देती हूँ, आराम से पकता रहेगा, ठीक है। आपने कहा कि आपने 3 किलो गाजर ली है, 3 किलो आपने गाजर ली है, तो आपने क्या करना है, 3 किलो गाजर के अंदर जो आपके मग होते हैं चाय वाले, वो 2 कप नाप के ले लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं आपको ग्राम्स का बताती हूँ कि इतना ग्राम्स लेना, या फिर आप आधा किलो चीनी ले लेना, ठीक है, या फिर आप ऐसा आधा किलो ले लीजिएगा, या फिर 2 वाले मग नाप के आपने उसके ले लेने हैं। और दूसरा ये है कि उसके अंदर आपने घी भी आधा किलो घी डाल दीजिएगा, भुनाई अच्छे से हो जाएगी। और 10-12 आपने इलायची ले लेनी है, 2 कप आपने खुश्क दूध ले लेना है, या फिर आधा किलो आप खोया ले लीजिएगा।
खोया बिल्कुल एंड में डालिएगा। तो यहाँ पर ये रेडी हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। सेकंड नहीं बल्कि थर्ड। अच्छा ये देखिए, स्टू का भी हमने रख दिया, गाजर का हलवा हमारा तैयार हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर दाल के लिए। तो इसके लिए क्या है कि हमें यहाँ पर चाहिए है जो भुनी हुई दाल, उसकी अज्जा नूटी है हमने लिए 1.5 पाव की जितनी। आपने जो साबुत मूंग की दाल है, ये देखिए ये वाली ग्रीन वाली साबुत मूंग की दाल, ठीक है। 1.5 कप आपने साबुत मूंग की दाल लेनी है, 1.5 पाव आपने टमाटर लेने हैं, 1 प्याज ले लीजिएगा, 1 चाय का चम्मच आपने चॉप लहसुन ले लीजिएगा, 1.5 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 2 चाय के चम्मच जीरा, गोल मिर्चें तकरीबन 6 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप है, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, ठीक है। अच्छा जी, इसका क्या है, सिर्फ हम इसके अंदर प्याज डालते हैं ऑयल डालकर ब्राउन करने के लिए। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, अगर हो गया ड्यूरिंग ब्रेक तो टमाटर डाल देंगे, वरना आपके सामने ही हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो यहाँ जा रहा है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, और इसके अंदर एक छोटी सी प्याज चॉप करके डालते हैं और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये देख लीजिएगा, टमाटर डाल के मैंने इसको ढक दिया था ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर साथ साथ में चिकन को भी हाई फ्लेम में हमने ड्राई करना है, तो इसलिए मैंने चिकन को भी रख दिया तेज़ आग पर। ये भी बस गल भी जाएगा और साथ में भुना भी जाएगा, सही है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं दाल के अंदर जो मसाले डालने हैं। इसके अंदर जाएगी यहाँ पर नमक 1 चाय का चम्मच, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इसके ऊपर लहसुन और उसका जब डिश में निकालूंगी तो गोल मिर्चों का तड़का दे दूँगी, तो वो बड़ा अच्छा सा एक लुक आ जाएगा, तो वो मैं बाद में तड़का दे दूँगी, ठीक है। लाल मिर्च, नमक, इसके साथ हम इसमें डालते हैं हल्दी, चलिए, लाल मिर्च, नमक, और गोल वाली मिर्चें भी हमें चाहिए, ठीक है, गोल मिर्चें। और ये जो गोल मिर्चें, और इससे हम क्या करेंगे, बाद में तड़का दे देंगे लहसुन के साथ, ठीक है। तो ये मेरे पास गोल वाली मिर्चें पड़ी हुई है। ज़रा एक हमेशा मैं, जैसे मैं कहती हूँ, हमारे मैगज़ीन में भी आता है शूट, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज़रा अच्छा सा उसका खूबसूरत सा लुक अच्छा आए, ठीक है। ये चाहिए डोई, इससे अपनी अम्मी से किस किस ने पटाई खाई है, डोई से। अम्मियाँ क्या करती हैं, खाई है। अच्छा, हमारे कैमरा मैन ने हाथ उठा लिया आपने खाई है ना, और किसने अपनी अम्मी से डोई से मार खाई है, ओए होए सबके हाथ उठ रहे हैं अच्छा, मेरी अम्मी ने कभी नहीं मारा, मेरी अम्मी बहुत वैसी थी, मतलब बेचारी सीधी सादी से, उन्होंने कभी नहीं हमें मारा। अब्बू हमारे बड़े सख्त थे भाई, और बल्कि अभी तक अब्बू सख्त है। तो ये जो डोई की जो मार होती है ना, हाथों पे लगती है ना, तो फिर सारे काम आ जाते हैं आसानी से। तो घर किचन में होता है ना, अम्मी तड़ाक से उठा के मारती थी अच्छा जी, ये देखें, इसको हम अच्छी तरह से मैश करते हैं। चलेंगे, चिकन भी हो गया, हलवा बड़े मज़े का तैयार हो चुका है, ठीक है। ये देख लीजिएगा। नाहिद से बात करते हैं, नाहिद हमारे साथ है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो नाहिद? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बहुत अर्से बाद दोबारा कॉल मिली है मेरी। अच्छा अच्छा। बहुत पहले मैंने आपको कॉल करके बताया था ना कि मैंने बहुत आपको स्टार्टिंग से प्रोग्राम देख पक रहा है क्या। जी जी, उस वक्त से देख रही हूँ, फिर एक मिली कॉल, अब उसके बाद अब मिली। अच्छा, चले अम्मी मुझे बताए मैं सवाल। आपका प्रोग्राम बहुत बहुत पसंद है, मुझे आपकी सारी रेसिपी बहुत ट्राई करती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। और ये कि मुझे उसके गाजर के फ़ायदे बताने थे आज के लिए। हाँ जी, बिल्कुल बताइए, गाजर के क्या फ़ायदा है? गाजर में विटामिन ए होता है, जो आइज के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे खून की कमी पूरी होती है। सही है। और ये जिगर के लिए बहुत अच्छा होता है, और मैदे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। चलो, वेरी गुड। ग्लोइंग होती है इससे, ग्लोइंग स्किन रहती है, और भी बहुत सारे फ़ायदे। अच्छा, मुझे बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश मुझे ये है कि चाइनीज़ का कोई एक वीक रख लें आप, जिसमें चाइनीज़
ऐसी रेसिपीज जो आराम से घर में बनाई जा सकें। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल अभी भी थोड़ी देर पहले भी मुझे यही फरमाइश आई थी कि चाइनीज़ का वो कह रहे हैं। तो देखिए मेरी, आप लोग सब कितने सालों से, मुझे 13 साल या 14वां साल लग गया, मेरी जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं ना घर के मसालों से आसान वाली होती हैं ताकि कोई बना सके, ट्राई कर सके। तो चाइनीज़ का भी यही है, इंशाल्लाह ऐसी रेसिपीज़ होंगी जो आपको मुश्किल नहीं होगी, महंगी नहीं पड़ेंगी। तो मैं 1 वीक रख लेती हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू सो मच जी। 2 फरमाइशें आ चुकी हैं, तो चले हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि चाइनीज़ का जो उन्होंने कहा है कि बेसिक जो होता है ना, फ्राइड राइस होते हैं, मंचूरियन होता है, और इसके अलावा बीफ चिली होता है, ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें पूरा मसाला इसका रेडी हो गया और ये अब दाल जा रही है। अब ये दाल को थोड़ा हमने पकाना है और ड्राई करना है, ठीक है। ये मसाले के अंदर पकनी चाहिए ताकि ये जो दाल उबली हुई है खाली, तो ये मसाले के साथ पकेगी तो इसका फीकापन ख़त्म होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने गोल मिर्चें, लहसुन और ये अदरक है, ठीक है। इसका आखिर में हम तड़का देंगे जब हम इसको डिश में निकालेंगे, ठीक है, तो हम तड़का दे देंगे। तो इसको भी थोड़ी देर के लिए कवर करती हूँ। हलवा भी हमारा रेडी हो गया। अब ऐसा है कि चिकन की होगी बुनाई, और उसके बाद इसके अंदर भी बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये भी रेडी हो जाएगा, चिकन भी। तो बाकी ये है कि सवाल आज का जो हमने किया था, तो कोशिश की जवाब दें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, यहाँ पर एनेक्स की तरफ से बड़ा खूबसूरत सा ये गिफ्ट है। और देखिए आजकल जिस तरह से सिट्रस जूसर है, जो आपको पता है वैसे भी ऑरेंजेस बड़े अच्छे आए हुए हैं, उसका जूस निकाल के पिए, विटामिन सी होती है बहुत ज़्यादा उसमें, और ये ज़बरदस्त किस्म का आपको दे रहे हैं। और आज का सिर्फ सवाल हमारा ये है कि आपने गाजर के फ़ायदे बताने। अच्छा, ये देखिए अभी ये ड्राई होना शुरू हो चुका है इसका, ठीक है। चलें जी, इफ़त से बात करते हैं, अटक से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम इफ़त। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिद्धा, ठीक है? बस अल्लाह का करम है, दुआएं आप लोग की। आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है। आज तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना रही हो, सूप भी और गाजर का हलवा भी। सूप कौन सा बन रहा है? क्या बना रही हैं? आप देख नहीं रही है शो? नहीं, अभी मैंने ऑन किया है ना। गाजर का हलवा है, इसके साथ चिकन स्टू है और साथ में भुनी हुई दाल है। मजे का, मज़े हैं। आपको 1 प्लेट भेज दो फटाफट। आ जाए आ जाए मैं भिजवाती हूँ, अभी डाल के भिजवाती हूँ। मेरी कज़न है ना, ठीक है। हाँ मेरी कज़न है ना, तो उसका बेटा जब भी टीवी पे शो देख रहा होता है तो कहता है आनी खाना दे दो, आनी खाना दे दो। तो ऐसे मैं आपको ये भिजवा तो यही चाहते हैं ना। हलवा बहुत अच्छा बनाया आपने ना। हाँ चले, आप देखें कितना ज़बरदस्त बना और इतनी जल्दी बन गया है। ये देखिए इसकी रंगत कितनी अच्छी है। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह सब के लिए करे, पाकिस्तान के लिए, हम सब घरों के लिए, हाँ आमीन आमीन। मसाला चैनल के लिए अच्छा करे, सब लोगों के लिए, सबके लिए अल्लाह पाक अच्छा करे। सही बात है, बस ये दुआएं सबकी के अल्लाह पाक सबके लिए बहुत अच्छा करे ये साल। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यहाँ पर हमारे चिकन की बुनाई हो रही है, काफ़ी हद तक हो चुकी है। ये खड़े खड़े जो मसाले नज़र आ रहे हैं, तो ये खड़े मसाले इसीलिए आ रहे हैं कि है ही खड़ा मसाला, ठीक है। दाल को भी बस अब थोड़ा सा और पकाएंगे, इसके बाद इसको हम निकालेंगे डिश में और ऊपर रखें, ठीक है। बस ये भी रेडी हो गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। दाल का तड़का हम आपके सामने लगाएंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं रिकैप ब्रेक, और रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, आपने उसको लोड करना है और ट्राई करना है। चलते हैं रिकैप की तरफ। भुनी साबित मूंग की दाल अज्जा। उबली भुनी साबित मूंग दाल 1.5 पाव, टमाटर 1.5 पाव, प्याज 1 अदद, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 2 चाय के चमचे, साबित गोल लाल मिर्च 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गरम करके प्याज ब्राउन कर लें, इसमें चॉप लहसुन, टमाटर, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, साबित गोल लाल मिर्च, कुटा जीरा और नमक डाल के मसाला भून लें। अब उबली भुनी साबित मूंग दाल शामिल करके अच्छी तरह भूनें। तेल ऊपर आ जाए तो हरी मिर्च, बारीक कटी अदरक और हरा धनिया डाल के चूल्हा बंद कर दें। चिकन स्टू अज्जा। चिकन बोनलेस आधा किलो, प्याज 1 अदद, दही 1 कप, टमाटर 2 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, गोल लाल मिर्चें 10 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा,
पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, बड़ी इलायची 2 अदद, बारीक कटी अदरक गार्निशिंग के लिए, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब: 2 कप पानी उबालकर बारीक कटी प्याज, गोल लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, साबित धनिया, हल्दी, नमक, चॉप्ड लहसुन और टमाटर डाल के 10 मिनट पकाएं। फिर इसमें बाकी तमाम अज्जा और चिकन डाल के तेल में भून लें। आखिर में बारीक कटी अदरक और हरे धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। गाजर का हलवा। अज्जा: गाजर 2 किलो, चांदी के वर्क 2 अदद, छोटी इलायची 6 अदद, घी 1 कप, चीनी 1 कप, खुश्क दूध 1 कप, बादाम 50 ग्राम, पिस्ते 50 ग्राम, अखरूट 100 ग्राम। तरकीब: गाजरें धोकर काटें और कद्दूकश कर लें। बर्तन में घी गर्म करके गाजरों को अच्छी तरह भूनें। फिर उनमें चीनी, बादाम, पिस्ते, छोटी इलायची और खुश्क दूध डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब डिश में निकालकर चांदी के वर्क से गार्निश कर लें और बारीक कटे अखरूट डाल के सर्व कर दें। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और दाल भी हमारी रेडी हो चुकी है। बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी दाल तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाल दिया था और यहाँ पर गाजर का हलवा देखें क्या मज़ेदार सा बना है, झटपट फटाफट, रंगत देखें क्या खूबसूरत सी है। यहाँ पर जो मैंने बनाया था चिकन स्टू वो भी रेडी हो गया, वो भी देखें आसान, बिल्कुल आसान तरीके से। तो आपने ये भी ट्राई करना है। दाल ज़रूर बनाइएगा, दाल बड़े मज़े की बनी है और जो कहती ना ये रोटी वाली है, ये चावल वाली नहीं है, रोटी के साथ खाने वाली। ये देखिए खुश्क है, बिल्कुल बिल्कुल खुश्क है। और ये तड़का मैंने कहा चला बाद में लगा देते हैं ज़रा, एक वैसे भी मेरा शो का नाम भी तड़का है और दाल भी के ऊपर तड़का ना लगे तो मज़ा ही नहीं आता। तो ये तड़का जाएगा और इसके बाद यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा आप देख सकते हैं चिकन मीठा रेडी हो गया। सही है, ये अब इसके ऊपर जा रहा है। चलो ये तड़का भी लग गया, ज़बरदस्त किस्म का, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है तड़के की। अच्छा, तड़के में मैंने गोल मिर्चें, इसके साथ लहसुन और अदरक डाली है। तो ये तड़का भी तैयार हो गया, दाल भुनी भी तैयार होगी, साथ में गाजर का हलवा और साथ में हमारा चिकन स्टू। ये 3 रेसिपीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की और ये तीनों जो रेसिपीज़ है ना हमारी मेन रेसिपीज़ है। देखें जैसे स्टू भी आपको देखा पूरा साइड की नहीं है, इस तरह से गाजर का हलवा और इसी तरह से ये है। अब इसके साथ ये है कि दोनों जो सालन है, जैसे चिकन और इसके साथ दाल है, ये दोनों रोटी के साथ खाने वाले हैं। तो मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। आप भी बनाएं, अपने दस्तरखान को सजाएं और उसके साथ पैसे बचाएं और साथ साथ में सेहत का भी ख्याल रखें। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर ली होगी और ट्राई भी कीजिएगा। चाइनीज़ की जहाँ तक फरमाइश है इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि एक वीक आप लोगों के लिए रखें जिसमें पूरी चाइनीज़ रेसिपीज़ सिखाई जाए। और बाकी ये कि चलता ही रहता है, सब मिक्स ही होती है, कभी दाल है, कभी सब्ज़ी है, कभी चिकन है, कभी सी फूड है, वो तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। लेकिन जब फरमाइश की बात आती है तो कोशिश करते हैं कि आपकी फरमाइश को भी पूरा करें। तो कल का मेन्यू भी बड़ा मज़े का है, कल की रेसिपी भी बिल्कुल आप लोगों ने मिस नहीं करनी। आज का भी जो शो है, आज की भी रेसिपीज़ बड़ी अच्छी सी है। देखिए ये जो खाने हैं ये हमारे घरों में खाए जाते हैं, पकाए जाते हैं। चाइनीज़ की जहाँ तक बात की जाए तो कभी कभी बनता है, लेकिन मूड होता है कि चाइनीज़ खाने का। लेकिन इस तरह से ये दाल होगी, सब्ज़ी होगी, मुर्गी होगी, ये सारी चीज़ें जो है हमारे घरों में पसंद किए थे, लेकिन वही मसाले के साथ थोड़ा सा चेंज करके। चलिए जी, अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अच्छा चले पहले विनर का तो बता दें। आज की जो विनर है, जो एनेक्स का गिफ्ट विन किया है, वो सबीना है लाहौर से। सबीना, आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला गिफ्ट मिल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला मिलेगा। लेकिन ये आप फ़ोन कर करके तंग ना कीजिएगा। सारे जितने भी हमारे शोज़ चल रहे होते हैं जिनके सब गिफ्ट विन करते हैं तो एक साथ डिलीवर किए जाते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है नई रेसिपीज़ का। उस तक मुझे बेटी को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।